वीडियो मैंने रात में देखी थी, लगभग 11 बजे के लाइव थे, गुरुजी ने लाइव वीडियो चल रही थी। तो तब मैंने देखा, उनसे बात की। निको जो टेस्ला, हाँ निकोला टेस्ला जी हैं, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया साइन पे। फिर जो राजीव भैया हैं, एक दिन दीदी बोल रही थी कि राजीव भैया को मैं हम मीटिंग में बुलाएंगे, तो वो कहीं बाहर थे, उन्होंने गूगल से मैच कराया साइन, तो वही साइन थे जो टेस्ला जी करते थे। शायद ये वीडियो आपने बिल्कुल। ना देखी हो। अब दरबार ने वीडियो हाईलाइट कर रखी है, जब से केस हुआ था ना डॉक्टर साहब का नोएडा वाले, तब से कुछ जी। वीडियो हाईलाइट। हाँ। तो तब से मैं साइंस का स्टूडेंट था जब निकोला टेस्ला, जो जो मतलब सिद्धांत उन्होंने दिए थे, वही भी उन्होंने आके बताए। तो मतलब और दरबार के प्रति और अटूट श्रद्धा आस्था विश्वास बढ़ता चला। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, तो मतलब कोई बात नहीं भाई, बढ़ता चला गया चला गया। फिर मैं कहा यार दरबार जाना है, दरबार जाना है। हाँ, फिर मेरे सोच मन में आया कि यार पहले ना एक जॉब ले लेते हैं, और जॉब लगने के बाद सेटल हो जाएंगे, क्योंकि मैं देख चुका था कि दरबार जाने के बाद पैसे लगते हैं, कुछ खर्च होता है कि भाई, खर्च मेरे पे थी नहीं, पैसे थे नहीं। मगर पहले एक जॉब ले लेते हैं, जॉब लेने के बाद में हम सेटल हो जाएंगे, तब दरबार चलेंगे। और दरबार चलेंगे। भाई मैं पैसों का इंतजाम करने लगा, पैसों का इंतजाम करने लगा, पैसे का इंतजाम कहीं से नहीं हुआ, कहीं से भी। मतलब हर रास्ते बंद हो गए भाई, हर रास्ते। तो कोई बात नहीं भाई, मैं एक दिन ऐसे ही था। भाई आगा नौ दुर्गा है, पहला नौ दुर्गा है माँ का, आज पहला दिन तो माँ के हर हैं, पर आज स्पेशल है। तो माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसको उसका असूल है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज ना करना इंसान, इंसान की भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक जो मेरा श्रद्धा भाव का एक कारण है ना, वो एक और है। श्रद्धा भाव में है या है नहीं मुझे तो नहीं पता, माँ बाबू को पता है, पर एक और है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस काम को माँ मना कर दे, फिर उस काम को नहीं करता मैं। जिस काम को माँ मना कर दे, फिर उस काम को नहीं करता मैं। और मेरी श्रद्धा भाव का एक और कारण है, मैं किसी पापा की परी पे नहीं मर। भाई। गजब। हम्म, तो भाई बस यही मेरा मेन कारण था। और आज जो भक्त ये बोलते हैं ना दरबार से जुड़ने के बाद कि मुझे कष्ट हो रहे हैं, कष्ट बोलते हैं ना अनुज भैया, कि हाँ मुझे कष्ट जी। हो रहे हैं, अब दरबार की प्रक्रिया कर ली, अब भी कष्ट है जी। यहाँ कष्ट है, वहाँ कष्ट है। उनके लिए दो लाइन है, थोड़ा गौर फरमाइयो। कि माता सती सा कर सको इंतजार तो मानू, कि माता सती हम्म। सा कर सको अगर पत्थर से प्यार तो मानू, बिल्कुल। अगर कर सको सदियों शिव सा इंतजार तो मानू, कि सती का चेहरा देख शिव का चेहरा निखरता देखा होगा। तुम दर्द दर्द की बात करते हो, अरे सोचो जरा क्या हाल हुआ होगा उस शिव का, जिन्होंने अपनी सती को 51 टुकड़ों में बिखरते देखा होगा। बहुत सुंदर, गहरे भाव। गहरी तो है भाई बिल्कुल। दरबार से जुड़ने के बाद तो कष्ट नाम का शब्द ही डिक्शनरी में से हट जाता, कोई कष्ट नहीं रहता भाई। हम्म, अब भाई अब आ जाते हैं, कुछ मैंने अनुभव उस दिन साझा करे। अब 2023 की बात है, 26 जनवरी की, गुरु जी का हमारे बाबा का जन्मदिन था, यही हम्म, 23 जो बीतता है। तो भाई मैंने कहा, मैं 12 बजे ही 26 जनवरी को, जिस टाइम 12 बजे, मैंने गुरु जी को बर्थडे विश करा, बाबा जी को। मैं बाबा जी को बर्थडे विश करने के बाद में, मतलब बर्थडे विश करते 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 मैं रोने लगा। रात के 12 बज रहे थे, कमरे में कोई नहीं था, मैं और बाबा थे बस। मैं कहा बाबा, आप तो संसार के संचालक हो, पूरी सृष्टि आपसे चलती, आपके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। और मैं कहा क्या मतलब मैं दरबार नहीं आ सकता? मैं बाबा से ऐसे बात कर रहा हूँ, माँ बाबा मुझे दरबार आना, कुछ भी करो कैसे भी करो, मुझे दरबार बुलाओ। हम्म, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे में यही सोचता था, मुझे दरबार कैसे जाना, मुझे दरबार कैसे जाना, मुझे दरबार कैसे जाना। हर हम्म, तरीके से, हर तरीका आजमा लिया, पैसे के लिए, कोई पैसे के लिए मना कोई नहीं करता था, कह देते थे कि हाँ यार दूंगा दूंगा दूंगा, आज निकल नहीं परसों नहीं, यार क्या पता ही, मतलब दरबार के नाम से कोई। मैं ये तो नहीं कहता, मुझे कहा, एक दो दोस्त थे उन्होंने कहा यार हाँ दूंगा, और फिर टाइम पे आने के बाद फिर मना के यार अभी नहीं हो पा रहा भाई, एडजस्टमेंट ये है वो है। मैं कहा हम्म, भाई चलो कोई बात चल, नहीं, खैर। तो भाई मैं बाबा जी से बोल रहा हूँ, माँ बाबा मुझे कुछ भी करो कैसे भी करो, तुम दरबार बुलाओ। तो
जब आप मैं फिर मेरे गुरुजी के मेरे मन में ऐसी विचार आया कि ऐसे ऐसे यार, जो सुदामा थे, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। मैं यूट्यूब चला रहा था, उस दिन वीडियो आई कि जो सुदामा है वो अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, वो पैदल जाते हैं। तो जाने के बाद गुरु वो जो श्री कृष्ण है उन्हें बहुत कुछ देते हैं। मैं कहा, यार मेरे पास तो है नहीं कुछ, मैं पैदल तो चल सकता, मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने नेट पे चेक करा तो 478 किलोमीटर हाईवे था, और जो बाईपास से बच बच के था वो लगभग 404 किलोमीटर था। मैं यार मैं 400 किलोमीटर तो जा सकता। फिर कहना यार 400, फिर एक स्मृति तो होती रोकती है कि यार 400 किलोमीटर तो बहुत होगा, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे बस का ना 400 किलोमीटर। क्या नहीं यार। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने सोचा मगर यार मेरे पे खोने के लिए है ही क्या, सारा तो कुछ तो मैं खो चुका, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी मेरे पास। मगर नहीं, मुझे तो पाना, बहुत माँ बाबा सुंदर। को जो मैं, हाँ, मगर भाई मुझे चलना। तो जैसे मैंने अपने घर बात रखी, मैंने प्रस्ताव रखा जी मुझे ऐसे ऐसे दरबार जाना, और तो मेरे घर में हाहाकार किया कि नहीं भाई कुछ हो जा, दरबार नहीं जाने का तू। मगर नहीं जी, मैं दरबार दूंगा, कुछ भी हो कैसे भी हो। तो फिर मैंने जी। 2 लाइनें कहीं मुझे मिली थी, जब मैंने, हाँ, मुझे 2 लाइनें कहीं लिखी मिली थी कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। बहुत बढ़िया। तो भाई ये मैंने तब लिखा, मैं कहा नहीं यार मुझे ऐसा बन के चलना है अपने घर से कि तलवार को भी झुकना पड़ जाए मेरी गर्दन के सामने, मेरी गर्दन हम्म। ना झुके। कुछ भी रोग हो, कुछ भी कष्ट हो, कितनी भी समस्या हो, मैं दरबार जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। भाई मैं दरबार के लिए, मेरे घर वाले ने किसी से सपोर्ट नहीं करा। मेरे घर वाले कहें तू, तेरी उम्र पढ़ने की है, तू पढ़ता नहीं लिखता नहीं, तू महाराज बनेगा, भगत बनेगा, ये काम कर रहा है, वो है फलाना ढिकना। मगा यार क्या, मगा नहीं जी मुझे जाना। मेरी मम्मी ने और मेरी दादी ने मुझे फुल सपोर्ट करी, फुल, हर तरीके से। क्या बात और है। एक मेरा दोस्त था राहुल, मैंने उससे 1,000 रुपए उधार लिए, और मेरी मम्मी ने मुझे 2,000 रुपए दिए कि बेटा तू चला जा, तुझे और जरूरत होगी तो तू हमसे बता दी। मगर ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ मगर। तो भाई मेरे घर वाले ने मतलब खुल के विरोध करा। एक तो होता है पीछे से विरोध करना, एक बिल्कुल सामने विरोध के, नहीं तू नहीं जाएगा, मतलब सामने हम्म। से विरोध। ताकि एक तो पैसे की तो थी समस्या, और एक घर वाले के नहीं भाई तुझे जाना ही नहीं। मगर नहीं भाई मुझे जाना। फिर मम्मी ने कहा कि जी कोई बात नहीं, लड़का जा रहा है, जिद कर रहा तो जान दो कि अच्छी जगह ही तो जा रहा है। तो फिर मैं चला गया। तो जी जैसे हम्म। मैं घर से गया तो दरबार से जाने के बाद, हाँ, जब मैं घर से चला तो मतलब 3,000 रुपए थे समथिंग मेरे पास। और मैं घर से, मुझे ये कभी मैंने ये सोचा ही ना कि हाँ रात को कहाँ रुकूंगा, कहाँ ठहरूंगा, कहाँ ना ठहरने का हूँ। मगर फिर मैं चल दिया घर से। एक तिरंगा मैंने रास्ते में से बनवाया, वो जो तिरंगा था ना मेरे पास, वो रास्ते से हाँ बनवाया था हाँ। मैंने अपने शहर। हाँ, तो जाने के बाद मैं दरबार यहाँ से चल दिया। हम्म, तो मैं चल दिया घर से। तो चलने के बाद मैंने, जब रात हुई तब मुझे लगा, मगर यार मुझे तो कहीं ठहरना भी, अब तो चला नहीं जा रहा, मतलब थक गया बहुत। मगर अब ठहरना कहाँ है। तो मैं ऐसे ही चला हुआ जा रहा था। तो हम्म, हाँ एक घर था। मैं कहा अंकल जी मैं ऐसे ऐसे दरबार जा रहा हूँ, और मुझे, मैं कहा कुछ देर के लिए आराम करना आपके यहाँ। सर्दी के दिन थे, 8 फरवरी की बात थी ओ, कि फरवरी की आराम करना सर्दी है में। बेटे। मगर हाँ, फरवरी की 8 फरवरी, पहला दिन था मेरी यात्रा का। हम्म। तो मगर जी मुझे आराम करना। उन्होंने कहा जी ठीक है बेटा तू यहाँ रुक जा, आराम कर ले। उन्होंने कहा बेटे तू किस लिए जा रहा है, क्यों तू पैदल यात्रा कर गया। फिर मैंने उनसे बताया है कि मगर जी ऐसे ऐसे बात थी कि चल ठीक है कोई बात नहीं तू चला जा। उन्होंने जितनी खुशामद थी, मतलब बहुत खुशामद करी बेचारों ने, बहुत। फिर मैं जा रहा था, और लगभग जैसे मेरी यात्रा का तीसरा दिन था ना, तो मुझे बजरंग दल के, मैं हाँ ऐसे ही जा रहा था, मैं हाईवे चला साइड के किनारे, और एक गाड़ी हम्म। आई। तो गाड़ी आके रुकी फॉर्च्यूनर, उसमें से दो लड़के उतरे। उन्होंने कहा हम्म। भाई जय हिंद, मेरे हाथ में तिरंगा था, मैं जय हिंद भाई। के भाई कहाँ जा रहे हो। मैं कहा भाई कानपुर जा रहा हूँ, करौली शंकर आश्रम है वहां जा रहा हूँ। कि अच्छा, कि वहां क्या है। मैं कहा भाई आश्रम है, मैंने मन्नत मांगी थी मेरी पूरी होगी। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि हाँ अच्छा हम्म। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। कि भाई हम बजरंग दल के सदस्य हैं। उन्होंने अपना कार्ड वार्ड दिया मुझे, और मेरे साथ सेल्फी ली। हम्म। तो फिर जब सेल्फी ली, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से यार कानपुर तक अगर जो कुछ भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ओए होए, धर्म सनातन धर्म को आप बढ़ा रहे हो। मैं कहा चल अच्छा धन्यवाद। वो चले गए तो मेरे मन में विचार आया, मैं कहा भाई
मतलब जब मैं यात्रा करके आज मेरा तीसरा दिन है, और जब यात्रा के दौरान मुझे इतनी इज्जत मिल रही, मतलब किसी के साथ सेल्फी लेना कोई छोटी बात नहीं, मतलब मैं एकदम बिल्कुल, आसमान और पे क्या। पहुंच गया था 7वें कि भाई हाँ मेरे साथ सेल्फी ली। तुमने सोचा माँ बाबा ने कि माँ बाबा आपने तो मुझे हीरो बना दिया, जो हीरो होते हैं उनके साथ सेल्फी ली जाती है कि आपको यहाँ हाँ रोकूंगा शिवम भाई मैं। आपने जो कहा ना कि माँ बाबा आपने तो मुझे हीरो बना दिया, तो बाबा आप जब दरबार में पहुंचे थे बाबा ने आपने क्या बोला था? हाँ यही बोला। दरबार के सुपरस्टार, हाँ कि दरबार के हीरो तो आप दरबार के हीरो तो आप। तो हाँ तो जी। वो कहते कि भाई कोई भी दिक्कत लो, यहाँ तक कानपुर, यहाँ से कानपुर तक हमारा हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिले में हमारा आदमी है बजरंग दल का सदस्य का। आप हमें, मेरा बिल्कुल। उन्होंने नंबर दिया, कुछ भी दिक्कत हो मुझे फोन करना। मैं जी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन मैं रात को रुका, ऐसे रूम मिल गया। तो रूम मिलने के बाद अगले दिन चला फिर, तो 100 नंबर थे। जो 100 नंबर का होता है ना, लाइन बटी हुई होती है इनकी एरिया के, इसी एरिया तक इसी एरिया तक रहना है। तो लगभग 10 किलोमीटर का पट्टा था, तो मैं पैदल चल के आ रहा। वो 100 नंबर मुझे नोटिस कर रही है कि लड़का पैदल ही आ रहा। वो आए 100 नंबर के, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहा है। मैं कहा जी कानपुर जा रहा हूँ। कि कानपुर क्या करना है। मैं कहा जी ऐसे ऐसे आश्रम है, करौली शंकर दरबार है, वहां जा रहा हूँ। कि अच्छा तो कुछ कैसे है या वैसे ही नहीं। मैं कहा जी वही गुरु परंपरा से जुड़ा हूँ मैं, मुझे जाना है, जा रहा हूँ। कि अच्छा ठीक है, कुछ भी दिक्कत इल्लत हो 112 नंबर पे कॉल कर देना। मैं कहा जी ठीक है। फिर वो गाड़ी ले गए, वो फिर रोका उन्होंने, तो मुझे एक सेब दिया खाने के लिए कि ले बेटा खा ले। मैं कहा जी ना अंकल जी ऐसी कोई बात ना, कि ना ना बेटा खा ले। मैं कहा जी लाओ। फिर जब भाई को इतने मान सम्मान देता है तो मैं कहा लाओ ठीक है जी। जी। फिर उस दिन एक दिन मुझे क्या हुआ कि रात में मुझे कहीं रूम ना मिला आसपास। मैं थाने जी। में चला गया। मैंने बताया उनसे, मैं सर ऐसा ऐसा मैं दरबार जा रहा हूँ, कानपुर पैदल जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे रूम दिया, पुलिस वालों ने मुझे रूम दिया और कहा कि ये लेटरिन है, बाथरूम है, लौटने का है आपका, यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल चार्जिंग करो। मैं कहा जी ठीक है साहब। तो मैं अपना मतलब इतनी पुलिस वाले नहीं तो बहुत बुरा बताते हैं पुलिस वालों को, बेचारों को इतना सम्मान दिया।